आप आओगे एप्स पे, ऐप एंड सेल्स चैनल सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आके शॉपिफाई ऐप स्टोर पे। ऐप स्टोर के बाद ये सारी एप्स आ गई। हमें चाहिए चेकआउट COD फॉर्म, कैश ऑन डिलीवरी का फॉर्म हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं COD। काफी ज्यादा आ गए। यहाँ पे पहले रिलीज COD फॉर्म एंड अपसेल्स, इसको आपने ओपन कर लेना है। 3166 इसके रेटिंग्स हैं, जिसमें 5 स्टार इसके रिव्यूज हैं, 5 स्टार रेटिंग है। ओपन कर लें और इसको कर लें इंस्टॉल। यहाँ से हो जाएगा इंस्टॉल, कंटिन्यू। और अब पहला स्टेप है इंस्टॉल द ऐप, वो तो हमने कर ली। दूसरा स्टेप क्या है? इनेबल द ऐप ऑन योर स्टोर। करें ओपन थीम, और इधर आके थीम सेटिंग्स के ऊपर वो आपको ले जाएगा ऐप एम्बेड्स के ऊपर। थर्ड ऑप्शन ऐप एम्बेड्स पे वो ले आया, खुद ही उसने एक्टिव कर दिया, नीचे लिखा हुआ आ गया एक्टिवेटेड, और आपने सिर्फ यहां से इसको करना है सेव। हो गया क्लियर। वापस आए स्टोर पे और इसको अब रिफ्रेश करें। इनेबल हो गई है। थर्ड स्टेप कस्टमाइज योर फॉर्म लेआउट एंड स्टाइल। अब हम यहां पे करते हैं ओपन फॉर्म डिजाइनर। फॉर्म डिजाइनर को ओपन कर लिया। अब ये फॉर्म इस तरह से आएगा, जैसे ही वो कोई बंदा आके बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो साथ ही ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस पेज पे, चेकआउट पेज पे लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में दो तरह से इस फॉर्म को लगाया जा सकता है। एक तो पॉपअप है, क्लिक किया सामने फॉर्म आ गया, इसको पॉपअप बोलते हैं। दूसरा होता है एम्बेडेड। एम्बेडेड में क्या होता है कि आपके स्टोर के राइट साइड पे वो फॉर्म ऑलरेडी बना होगा, लेकिन वो कस्टमर कंफ्यूज होता है, उसको पता ही नहीं चलता यहाँ पे क्या करना है। तो हम यहाँ पे इसको पॉपअप पे रखेंगे, क्लिक करने पे सामने आए। दूसरी चीज सिलेक्ट फॉर्म योर फॉर्म कंट्री। तो कंट्री हमारी क्या है फिलहाल? पाकिस्तान। हम इसको चेंज करके UAE या US जो करना है वो कर देंगे। तीसरी चीज वो पूछ रहा है कि डू यू नीड अ प्रोविंस और सिटी ड्रॉप डाउन। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे नहीं चाहिए, खुद लिख देगा कस्टमर। टू अलाउ ओनली इंग्लिश कैरेक्टर इन योर फॉर्म फील्ड फॉलो दिस ट्यूटोरियल, इसको भी क्लोज कर दें। डू यू सेल इन मल्टीपल कंट्रीज। हम अगर मल्टीपल कंट्रीज में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे इनेबल मल्टी कंट्री कर देते हैं, और एज अ कंट्री ऐड कर देंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक हो गया। पाकिस्तान और UAE। अगर आप सिर्फ UAE में कर रहे हैं तो पाकिस्तान को निकाल देंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोई आंसर तो दो आगे से। चला सकते हैं, लेकिन ना चलाना बेहतर होता है। चलाने को पूरी दुनिया में इकट्ठा चला दें। उसके बाद नीचे आएंगे कस्टमाइज योर फॉर्म। मैं पाकिस्तान को यहां से निकाल रहा हूं। कस्टमाइज योर फॉर्म, तो फॉर्म कस्टमाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले ये लिखा हुआ है कैश ऑन डिलीवरी, तो इसको चेंज करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूं फ्री कैश ऑन डिलीवरी। आ गया। फ्री का वर्ड ज्यादा यूज करना, उसकी रीजन है कि कस्टमर अट्रैक्ट होता है फ्री के वर्ड से। दूसरी चीज फॉन्ट का साइज कम ज्यादा करना है, बोल्ड रखना है, नहीं रखना, यहाँ से सारी इसकी सेटिंग्स हो जाएंगी। अलाइनमेंट आप इसको सेंटर में लेके जाना चाहते हो, नहीं लेके जाना चाहते हो, वो यहाँ से सेट कर लोगे जैसे आपको लगता है कि हो गया है। क्लोज। दूसरी चीज ऑर्डर समरी। ये जो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये ऑर्डर समरी है। मैं अगर इसको हाइड करता हूं तो यहाँ से गायब हो जाएगी। रखना बेहतर है कि गायब कर दें? रखना बेहतर है, कस्टमर को पता चले उसने ऑर्डर क्या किया है। तीसरी चीज टोटल्स की समरी। ये इसकी समरी यहाँ से हाइड होगा तो चली जाएगी। रखना बेहतर है, कस्टमर को पता चले बिल कितना बना है। शिपिंग रेट्स, ये लिखा हुआ है फ्री शिपिंग। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है रखना ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद डिस्काउंट कोड्स का ऑप्शन रखना है, तो यहाँ पे डिस्काउंट कोड का ऑप्शन भी रख सकते हैं ऐसे। पांचवी चीज, क्योंकि हमने डिस्काउंट कोड बनाया हुआ है तो ऑप्शन भी दें। एंटर योर शिपिंग एड्रेस, ये लिखा हुआ है एंटर योर शिपिंग एड्रेस, तो आपने यहाँ पे लिखना है एंटर योर शिपिंग एड्रेस की जगह एंटर योर एड्रेस। शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस में कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना। आपने लिखना है एंटर योर एड्रेस, और साथ इसको आपने कर देना है क्लोज। सही। डिस्काउंट कोड एक ही रख सकते हैं या कुछ 4-5 भी रख सकते हैं? 4, 5, 10, 12 जितने मर्जी रखें, जरूरी नहीं होता, आपकी चॉइस है। प्रमोशंस लगा रहे हैं, देना चाह रहे हैं दे दें। उसके बाद आता है फर्स्ट नेम।
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहां पे मैं क्या करूं, इसको मैं ये कर सकता हूं कि लास्ट नेम को हाइड कर दूं और इधर लिख दूं फर्स्ट नेम की जगह फुल नेम। अब ये होता है प्लेस होल्डर, जहां पे नाम आना है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंटर योर नेम। सही हो गया। अब अगली फील्ड क्या आ रही है, फोन नंबर। मैं फोन नंबर को एडिट करता हूं, यहां पे लिखता हूं, वेरी गुड, किसने बताया, बेहतरीन। यहां पे हम लिखेंगे व्हाट्सएप नंबर, ताकि कस्टमर अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे साथ डायरेक्टली शेयर करें और हम उसको व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करने के काबिल हो जाए। अगर हम कांटेक्ट नंबर लिखेंगे ना, वो हमें कोई भी नंबर दे देगा। व्हाट्सएप नंबर हमारे लिए एक सोर्स होगा कि हम कस्टमर को व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट कर पाए। ना आया तो कॉल्स करनी पड़ेंगी, एक्सचेंज रेट जो पड़ता है वो आपको जारी बात है, कॉल महंगी पड़ती है, फिर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा जम्बील के ऊपर। तो व्हाट्सएप नंबर मांग लें उनसे। तो यहाँ प्लेस होल्डर के अंदर भी व्हाट्सएप नंबर मांग लें, ठीक है। उसके बाद आइकन कौन सा रखना है, ये वाला रखें व्हाट्सएप के लिए। फोन का होता तो ये होता या ये होता, हमने व्हाट्सएप के लिए ये वाला रख लिया। सेव। एड्रेस छेड़ने की जरूरत है नहीं, एड्रेस तो लिखवाना ही है। उसके बाद एड्रेस टू ना शो करवाएं, कस्टमर इसमें भी कंफ्यूज होता है कि अब यहाँ पे कौन सा लिखना है। उसके बाद आता है एमिरेट, यानी कि किस स्टेट के अंदर भेजना है, वो तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। सिटी एज इट इज छोड़ देंगे। और जिप कोड, ईमेल, ऑर्डर नोट, ईमेल को हम शो करवाते हैं यहाँ पे, ईमेल भी हमारा ऐड होना चाहिए इधर। अगर आपको लगता है कि ईमेल ऊपर आना चाहिए तो आप ईमेल को उठा के ऊपर मूव करवाएं, फुल नेम के बाद, ये व्हाट्सएप नंबर के बाद। किधर गया है, यहाँ पे एड्रेस के बाद यहाँ, ठीक है। और नीचे आए तो यहाँ पे आके सब्सक्राइब वाला चक्कर कोई नहीं डालना आपने। कंप्लीट ऑर्डर का बटन ये आ गया, ठीक है। और कोई चीज ऐड करने की जरूरत है, कोई चीज ऐड करने की जरूरत हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हम अपना लोगो वगैरह डालना चाहें, तो अगर उसकी ऑप्शन वो देता है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे लोगो भी। वो कहाँ से डलेगा, इमेज और GIF यहाँ पे आ रही है, ऐड करें। और इमेज का URL, हाउ टू ऐड एन इमेज टू ए फॉर्म, इसके एक अलग से पूरा उन्होंने बताया हुआ है। इमेज का URL देना है तो URL आप किसी जगह पे अपलोड करके इसका URL दोगे। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारा फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है पूरा। सब्सक्राइब वाला जो चक्कर है उसको आप यहाँ से कर दें हाइड, क्लियर। और इधर से आपने सिर्फ इसको कर देना है सेव। इसमें कोई मसला मुश्किल तो नहीं लगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन को सेट करते हैं कि ये शो करवाना कहाँ पे है। तो इस फॉर्म डिजाइनर के नीचे सेटिंग्स एंड इंटीग्रेशन नजर आ रहा है, हम इस पे आएंगे और इस पे आके हमने यहाँ पे ये सामने पेज शो हो गया, इनेबल और डिसेबल योर फॉर्म का। फॉर्म हमारा इनेबल है, बोथ कार्ट एंड प्रोडक्ट पेजेस दोनों के ऊपर हमारा फॉर्म एक्टिव है। दूसरी चीज, अगर हमारा फॉर्म एक्टिव हो गया है तो हम उसमें बाय नाउ बटन को क्या कर देंगे, हाइड। बाय नाउ की जगह अब हमारे फॉर्म का बटन आया करेगा, क्लियर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यार बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, अब मैं इस पे जब क्लिक करता हूँ तो सामने ये फॉर्म ओपन हो गया। ये एक तो क्विकेस्ट वे है कस्टमर के ऑर्डर प्लेस करने के लिए। हमें अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, हमें कस्टमर को सेपरेटली कांटेक्ट करने के लिए, व्हाट्सएप नंबर मांगने के लिए दोबारा से कहना भी नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे आके वो अपना फॉर्म फिल करेगा, चला जाएगा। कंप्लीट ऑर्डर अगर करता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ डिस्काउंट कोड लगाता हूँ, रहने देते हैं, फुल नेम लिखता हूँ, ये सारा फॉर्म फिल हो गया। सिटी की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दुबई, अच्छा इसमें दुबई। अभी हो गया ऑर्डर प्लेस। उसने कहा जी ये ऑर्डर डिटेल्स हैं, सारा कुछ आ गया, ऑर्डर डिटेल्स आपके पास आ गई। अब आपने यहाँ पे आना है, इसको अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश करना है, तो आपको एक ऑर्डर रिसीव हो गया, ठीक है। हम इसके ऊपर आते हैं बाद में। हम अपने फॉर्म को थोड़ा सा और कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, तो हम इधर एडिटिंग कर रहे थे ना, इधर हम आते हैं बाय बटन के ऊपर। बाय बटन के अंदर कुछ चीजें चेंज करके देखते हैं। बाय बटन और इसके बटन ऐसे था, बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, तो हम इसके नीचे सब टाइटल लगा देते हैं, फ्री शिपिंग ऑल ओवर UAE। कस्टमर को इधर कन्विंस करना जितना कर सकते हैं। आइकन पूछ रहा है कौन सा लगाना है, तो आइकन में ट्रक का लगा देता हूँ, डिलीवर करने का है ना।
उसके बाद मैं आप इसको कर देता हूँ सेव। बटन का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कर सकते हैं। ये हो गया एक्टिव। एक्टिव करने के बाद अब हमारा स्टोर के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी वाला काम हो गया सेट। फ्री शिपिंग ऑल ओवर यूएई। बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन ये इसकी समझ लें कि बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और चीज है, अपसेल्स एंड डाउनसेल्स। अब डाउनसेल्स तो हम नहीं करते, अपसेल्स की बात करते हैं। अपसेल्स का वर्ड, इसका मतलब क्या निकलता है आपके ख्याल में? ज्यादा सेल करने के लिए अपसेल्स। मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, साथ में कहूँ कि अगर आप विंडो भी मेरे से बाय करते हैं तो 50% डिस्काउंट। लैपटॉप लेने को बंदा आया, उसको विंडो की जरूरत तो होगी, तो मैं कहता हूँ अगर विंडो भी बाय कर लेते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगी इस ऑफर के साथ। अगर आप माउस लेने आए तो HDMI केबल मिल जाएगी, मोबाइल लेने आए तो कवर के लिए इतना डिस्काउंट। ऐसी जो रेलेवेंट आइटम्स होती है उनके ऊपर आप डिस्काउंट लगा के अपनी प्रोडक्ट को साथ में सेल कर देते हो, इसको हम बोलते हैं अपसेल्स। तो अपसेल्स कैसे क्रिएट होते हैं? आप यहाँ पे आओगे अपसेल्स एंड डाउनसेल्स के ऊपर, और यहाँ पे करोगे वन क्लिक अपसेल्स। तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसको, प्री परचेज के पोस्ट परचेज। प्री परचेज, खरीदने से पहले, और हम यहाँ से इसको कर देंगे ऐड अपसेल। अपसेल का नाम क्या रखें? फर्स्ट अपसेल, हमारा पहला अपसेल है। इनेबल कर दिया। अब वो ये पूछ रहा है किस प्रोडक्ट के साथ आपने अपसेल लगाना है, तो मैं सिलेक्ट प्रोडक्ट करता हूँ कि कोई बंदा आके मेरे से डर्मा रोलर खरीदता है। डर्मा रोलर होता है सर पे लगा के बाल निकल आए, हेयर फॉल वालों के लिए होता है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ कि कोई डर्मा रोलर खरीदेगा तो उसके साथ ये वाली प्रोडक्ट अपसेल करेंगे। बाल आ गए तो हम हॉट एयर ब्रश कर देते हैं फिर, हालांकि तो जल्दी आने नहीं है, फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको कर दिया। इस चीज की समझ मैंने किया क्या है? अगर कोई बंदा डर्मा रोलर खरीदेगा तो उसको साथ ही नोटिफिकेशन आएगा कि ये हॉट एयर ब्रश जो है ये भी खरीद सकते हैं, और उसके ऊपर डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं परसेंटेज के अंदर, 10% डिस्काउंट। फ्री में देनी हो तो आप यहाँ से परसेंटेज के अंदर या फिक्स वैल्यू के अंदर कर दें परसेंटेज में 100% डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया 3 चीजें। इसके साथ खरीदने पे ये, और इसके ऊपर डिस्काउंट कितना? 15%। कस्टमाइज दिस डिजाइन छोड़ दें, नीचे आए और नीचे आए, यहाँ पे आके आता है काउंट डाउन, टाइम लेफ्ट। काउंट डाउन के अंदर लिख दें टाइम लेफ्ट, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने इसको देने हैं 3 मिनट। कस्टमर को कहीं क्विक डिसीजन करें, 3 मिनट के लिए ऑफर है, अगर आपने नहीं अवेल करनी तो ये एक्सपायर हो जाएगी। कस्टमर आएगा, जल्दी में पड़ जाएगा, ऐड टू माई ऑर्डर ऐसे बन जाएगा, या फिर वो करेगा नो थैंक यू कंप्लीट माई ऑर्डर। अब करके देखते हैं इसको अप्लाई। सेव सेव, अपसेल अब क्रिएट हुआ है। ठीक है, ऊपर सेव नहीं किया था हमने। अब आते हैं अपने स्टोर पे दोबारा, इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करके बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, और उसके बाद ये सामने आ गया। ठीक है, कि अगर आप 3 मिनट के अंदर अंदर ये लेना चाहें तो 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इतना टाइम रह गया है, या इसके टाइम लेफ्ट की जगह लिख दें टाइम लेफ्ट फॉर दिस ऑफर, कुछ ऐसा करके मेंशन कर दें कि कस्टमर को पता चले। ऐड टू माई ऑर्डर करेगा तो ये भी आपके प्रोडक्ट के साथ ऐड हो जाएगी, हॉट एयर ब्रश प्लस डर्मा रोलर, और ये टोटल बिल इतना बन गया, इसमें डिस्काउंट हमने इतना दे दिया। क्लियर? डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, कोई कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने क्वेश्चन किया था, किसने किया क्या, कि अगर वो ऐड टू कार्ट कर दे, यहां से ऐड टू कार्ट किया, ऐड हो गया वह, इसको हम यहां से करते हैं रिमूव। अब चेकआउट पे जाते हैं, चेकआउट पे जाके वो ये वाला पेज शो कर रहा है, इसका मतलब है इसकी सेटिंग हमने अभी छेड़नी है। वो सेटिंग कैसे छेड़ेंगे? इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन के बाद हम यहाँ पे बाय करंट प्रोडक्ट प्लस आइटम्स इन कार्ट दोनों पे अप्लाई करना है हमने इसको, COD बटन को। ठीक है, डिसेबल ऑन होम पेज, ठीक है, बाकी हमारी सेटिंग्स ठीक है। उसके बाद चेकआउट का बटन आपने हाइड करना है तो वो भी कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट का बटन हाइड करना है वो भी कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट के बजाय डायरेक्टली वो बाय करके निकल जाए। अपसेल्स और साथ में आपका COD फॉर्म, ये 2 चीजें हो गई, इनमें कोई इशू, कोई चीज जो ना समझ आई हो।